वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, अब देखिए ज्योग्राफी के हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं, ठीक है। और ये इस सीरीज की आखिरी वीडियो है। जी हाँ, आखिरी वीडियो है ये, ठीक है। पुरानी वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा। लास्ट वीडियो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और साथ में यूपीपीसीएस 2025 या 26 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टार्ट हो चुका है। उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे? इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। अब 481 वाले क्वेश्चन से जो है ना हमें स्टार्ट करना है। क्या बोला जा रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमालय में नामचा बरवा को पार करके एक गहरे जॉर्ज से होकर बहती है, ठीक है। अब देखो पूरा खेल क्या है ना, इसका आपको समझना पड़ेगा। देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और यहाँ पे क्या है आपका, कौन सा पहाड़ है? नामचा बरवा। और यहाँ से जो है ये पूरा टर्न ले रही है। इसको ग्रेट बेंड भी बोलते हैं। पूरा टर्न ले लिया इसने। अब इसका आप एक बार मैप देखोगे तो देखो यहाँ समझ में आएगा, ये आपका ब्रह्मपुत्र आ रही है और यहाँ पे आके पूरा टर्न ले लेती है। कौन सी? आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। और तो जो कौन से क्षेत्र में लेती है? आपका अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है। तो कौन से हिमालय होंगे यहाँ पे? यहाँ पे हिमालय होंगे आपके अरुणाचल हिमालयस। कौन से? अरुणाचल हिमालयस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हमारा कौन सा हो जाना चाहिए? डी वाला हो जाना चाहिए। ओके, चलो आगे देखो। निम्नलिखित में से किस हिमालय में यहाँ द्वार स्थलाकृतियां पाई जाती जिनका उपयोग चाय बागानों के रोपण के लिए किया गया है, ठीक है। In which of the following Himalayas the dwarf formations are found here, which have been used for planting tea gardens? तो भैया कहाँ पे dwarf formation मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको देखने को मिलेगा सिक्किम और जो दार्जिलिंग हिमालयास हैं, ठीक है। सिक्किम और कौन से? दार्जिलिंग हिमालय, वहां पे आपको dwarf formation देखने को मिलता है। अब आप कहोगे ये सिक्किम और जो दार्जिलिंग हिमालय से ये कौन से हैं? तो देखो जो ये आपका भूटान के इधर पश्चिम में जो छोटा क्षेत्र दिख रहा है ना, ये सिक्किम राज्य है आपका। तो सिक्किम और यहीं पे दार्जिलिंग है। तो ये आपको कहलाता है सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय, ठीक है। यहाँ पे ड्वार्फ फॉर्मेशन दिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी मध्य अंडमान में स्थित है? मतलब कौन सा माउंटेन पीक जो है मिडिल अंडमान में आता है? तो ये आता है आपका माउंट दियावोलो, ठीक है। माउंट दियावोली, दियावोलो या दियावोली बोल सकते हो। इसका एक बार मैप देख लो। हाँ ये देखो, ये अंडमान निकोबार है। और जो अंडमान आइलैंड्स है ना, वो भी आपका 4 में डिवाइड है। नॉर्थ अंडमान, फिर ये मिडिल है, लोअर है और लिटिल है, ठीक है। तो मिडिल में आपको देखने को मिलेगा। कनानॉट द्वीप मिनिकॉय द्वीप समूह के डैश में स्थित है। अब लक्षद्वीप आइलैंड्स की ही बात हो रही है। मिनिकॉय है, मान लो ये मिनिकॉय है आपका, ठीक है। और मिनिकॉय के दक्षिण में ही आपको देखने को मिलेगा कौन सा? कैनानॉर। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? साउथ वाला, दक्षिण वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दो सरिताओं चंद्र और भागा से बनती है जो हिमाचल प्रदेश में केलोंग के पास टांडी में मिलती है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब बात ये हो रही है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो दो अलग अलग नदियों से मिलकर बनती है। एक का नाम है आपका चंद्र और एक का नाम में से ये हो गई चंद्र और ये हो गई आपकी भागा, ठीक है। और फिर जो आगे बनती चंद्रभागा। तो ये कौन सी नदी है? ये रिवर है आपकी चेनाब नदी। कौन सी? चेनाब नदी, ठीक है। बी वाला जो है करेक्ट आंसर होगा। इसका मैप एक बार आप देखो। हाँ ये देखोगे, ठीक है। तो देखो चेनाब रिवर आपको ये दिख रही है और यहाँ पे आपको देखो दिख रहा होगा दो अलग अलग जो हैं स्ट्रीम्स आपको दिख रही होंगी। इसको एक बार जूम करूं, देखो ये ब्यास के ऊपर चेनाब में एक हो गई चंद्र, एक हो गई भागा। फिर आगे जो नदी बन रही है ना उसे चंद्रभागा या चेनाब आप बोल सकते हो। ओके, चलो आगे देखते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली निम्नलिखित में से किस छोटी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है? जो वेस्ट की ओर बह रही है। तो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैचमेंट एरिया है ये आपका माही नदी का। किसका है? माही नदी का। माही नदी भी एक बार मैप में देख लो तो ये देखो देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश गुजरात में। इसको लेके एक फैक्ट है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। एक बार मध्य प्रदेश ऊपर जाते हो, फिर एक बार गुजरात में नीचे साउथ आते हुए, ठीक है। 2 बार कट करती है। काल बैसाखी को किस राज्य में बारदोली छीड़ा के नाम से जाना जाता है? बारदोली चेहरा, ठीक है, चेहरा भी बोल सकते हो। तो देखो ये जाना जाता है आपके असम में। अब ये नॉर्वेस्टर्स काल बैसाखी होता क्या है? तूफान होता है जो मानसून के पहले आता है, वही ईस्टर्न इंडिया तरफ में, ठीक। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु को इंगित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का प्रयोग किया जाता है? कौन सा कोड यूज होता है? आपका ट्रॉपिकल सवाना टाइप जो क्लाइमेट है, तो इसके लिए कोड यूज होता है आपका AW, ठीक है।
कौन सा कोड, ए और फिर डब्ल्यू, ठीक, समझ में, ए डब्ल्यू, ओके। आगे देखो फिर क्या बोला जा रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ द कोलिजन ऑफ ओशन वेव्स विद द क्लिफ द प्रोसेस ऑफ इरोजन एट द बेस ऑफ द क्लिफ प्रोड्यूसेस अ डैश शेप, दिस शेप इज कॉल्ड अ नॉच, ठीक है, मतलब जिसको खांच कहा जाता है। तो ये है आपका टीथ लाइक, करेक्ट आंसर होगा दंतनुमा शेप। जब आपका ओशन की लहरें जो हैं टकराएंगी, जो कोई क्लिफ वगैरह बनी हुई है, ठीक है, कोई क्लिफ वगैरह होगा उससे टकराएगी। फिर आगे देखो, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब बहुत लोग को लगेगा ये क्वेश्चन तो बहुत टफ है, क्या शहर भी याद करने पड़ेंगे? नहीं, अगर आपको सिर्फ नॉर्मल पता है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से राज्यों से जाती है, तो यहाँ पे अगर मैं जूम करूं इसको तो आपको समझ में आएगा। 8 राज्य हैं टोटल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और या मिजोरम। उड़ीसा से पास हो रही है क्या? नहीं हो रही, तो उड़ीसा के किसी उससे शहर से पास होगी? नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, उड़ीसा में झारसुगुदा, ठीक है। सिंपल कॉमन सेंस पे क्वेश्चन था, आप लोग तो फिर टफ आ जाता है। अब इसमें बोला जा रहा है कि पूरा जीवी महाकल्प से संबंधित कौन सा आपका टोपोग्राफी है? पैलियोजोइक एरा से, सबसे पुरानी है, तो इससे संबंधित है डी वाला। असल में है एपलेशियन माउंटेन्स, एपलेशियन माउंटेन संबंधित है किससे? पैलियोजोइक एरा से, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। असम राज्य में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों के समूह को मिकिर हिल्स कहा जाता है? मतलब कौन से नेशनल पार्क के दक्षिण में मिकिर हिल्स आपको देखने को मिलेंगे? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क के दक्षिण में देखने को मिलते हैं, ठीक है। किस निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये यूपी का ही है। कौन सा है आपका? सोनभद्र है। इसको भी मैं काफी बार बता चुका हूं आपको। देखो सोनभद्र आपको इधर दिखेगा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार 4 स्टेट से बॉर्डर शेयर कर रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूती है? द बॉर्डर लाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो भाई इंटरनेशनल बॉर्डर कौन कौन सा ऑप्शन है? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। तो भाई तीनों ही नहीं छूते हैं आपका इंटरनेशनल को। देखो ये एमपी हो गया, ये छत्तीसगढ़ है, ये आपका तेलंगाना है, कोई नहीं कर रहा। तो करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा। फिर आगे देखो, राजस्थान क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? नेशनल कैपिटल रीजन में इनमें से कौन से आपके 2 जिले आपको देखने को मिलेंगे? तो देखो इसका एनसीआर का मैप देखो, ये दिखेगा आपको। यूपी के आपके 8 जिले हैं, नाम याद करना, हरियाणा के भी हैं, और राजस्थान के सिर्फ 2 हैं, अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर, ठीक है, 2 आपके जिले हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? डी वाला, अलवर और भरतपुर, ठीक है। फिर आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के ठीक पूर्व में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री सिचुएटेड टू द इमीडिएट ईस्ट ऑफ इंडिया। तो देखो ये है आपका म्यांमार, जो एकदम ही ईस्ट में है, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको एक बार मैप में देखोगे समझ में आएगा, एकदम पूर्व में, इमीडिएट ईस्ट, तो ये हो गया आपका म्यांमार, ठीक है, समझे। फिर आगे देखिए, कौन सी नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में बहती है और लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत का की सबसे गहरी जॉर्ज का निर्माण करती है? लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है ना, तो देखो ये कहीं भी सुन लो तो ये है आपका इंडस रिवर। ध्यान रखना, जो सिंधु नदी है वो आपका लद्दाख और जास्कर नदी के जास्कर श्रेणी, जो पर्वत श्रेणी है उसके बीच में बहती है, ठीक है। इसका एक बार मैप देख लें, अगर दिख जाए तो, लिया तो था मैंने मैप, ठीक है। देखो ये आप देखोगे, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, और उसके बीच में जो नदी दिख रही है ना, ये हो गई हमारी कौन सी? इंडस रिवर। इसको भी एक बार जूम करके इधर दिखा देता हूँ। खुल जाओ खुल जाओ खुल जा सिमसिम, हाँ खुल गया खुल गया खुल गया। देखो ये लद्दाख है, ये जास्कर, और बीच में जो नदी बह रही है ना, ये है आपका सिंधु नदी, ठीक है, इंडस रिवर। त्रिपुरा राज्य किस दिशा में बांग्लादेश से घिरा हुआ नहीं है? 3 तरफ से घिरा है, ये मैंने आपको बताया था, ये त्रिपुरा। तो देखो कहाँ कहाँ से घिरा है आपका, पश्चिम से भी घिरा है, उत्तर से भी, दक्षिण से भी, सिर्फ जो आपका पूर्व है ना उससे नहीं घिरा हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, पूर्व, ईस्ट। सिंधु नदी की घाटी किसके बीच स्थित है? वैली ऑफ इंडस रिवर। तो अभी बताए लद्दाख और जास्कर के बीच में, मैप भी दिखा दिया आपको, ठीक है। फिर देखो, अरुणाचल प्रदेश राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी म्यांमार को जोड़ती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कनेक्ट्स म्यांमार। तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका जो हिल्स है ना, ये है पटकाई हिल्स, वो जोड़ते हैं आपको अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से।
पटकाई हिल्स एक बार मैप पे हम लोग देख लेते हैं। देखो ये आपको पटकाई, देखो ये अरुणाचल प्रदेश और ये रहा म्यांमार, पटकाई बम दिख रहा है, पटकाई हिल्स, तो ये जोड़ेंगे आपको अरुणाचल प्रदेश को किससे, म्यांमार से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भैया हमने करे समाप्त अपने 500 क्वेश्चंस, सीरीज होती खत्म, साथ में नॉर्थ अमेरिका भी बस खत्म ही होने वाले, 2-3 वीडियो और आएंगी। तो पूरा ज्योग्राफी जो है आप इसको रिवाइज करिएगा, पुरानी वीडियोस इसी की देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पे, ठीक है। कोई और इनिशिएटिव आप चाहते हो कि मैं स्टार्ट करूं तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ में यूपीबीसीए 2025 या 2026 की तैयारी कर रहे हो तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वन स्टॉप देखो डेस्टिनेशन होता है आप सबके लिए, आपको कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल, फिर पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड वीडियो, सब कुछ एक जगह पे मिलेगा। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो भी आपको करवाई जाएगी। और आरओ का टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, लगा लेना, सिलेक्शन मटेरियल भी ले सकते हो आरओ के लिए इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहो, जो डेली पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है।